अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आजाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मकदम है। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ तरमीमी एक्ट 2025 के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों पर 3 रोजा तवील बहस की समाअत की। अदालत ने दोनों फरीकों को अपने ख्यालात पेश करने का मौका दिया और 3 मामलात पर अपना उबरी हुक्म महफूज कर लिया। सिटी पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने बकर ईद पर एक जायजे इजलास में पुलिस अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। उन्होंने गौ रक्षकों से अपील की है कि वो जानवरों की गैर कानूनी नक्लो हमल को रोकने के लिए कानून को अपने हाथ में न ले, बल्कि इन्हें इत्तला देकर पुलिस का ताउन हासिल करें। इंदौर के कार्टूनिस्ट हेमंत मालविया के खिलाफ वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ RSS से मुताल्लिक़ एक कार्टून बनाकर अपने फेसबुक अकाउंट पर पोस्ट करने की बुनियाद पर पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। मालविया पर इल्जाम है कि उन्होंने कार्टून के जरिए संघ की छवि को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। रेलवे के टिकटों पर ऑपरेशन सिंदूर और वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर को लेकर सियासी तनाज़ा खड़ा हो गया है। इस नए प्रोपेगेंडे से गैर मुतमईन हिज़्बुल इख्तिलाफ की जमातों ने इसे इंतखाबी फायदे के लिए फौजी ऑपरेशन की खुल्लम खुल्ला सियासत करने से ताबीर किया है। कर्नाटक के बीजेपी MLA मनी रत्ना और दीगर 4 अफराद के खिलाफ एक 40 साल खातून ने गैंग रेप, जानलेवा वायरस का इंजेक्शन देने और चेहरे पर पेशाब करने का इल्जाम लगाया है। मनी रत्ना का नाम इससे कबल भी रेप, ब्लैकमेलिंग, हरासा करने, रिश्वतखोरी, जात पात पर और गाली गलौज के मामलात में भी सामने आ चुका है। विकीलीक्स वेबसाइट के बानी जूलियन असांजे फ्रांस में जारी कान फिल्म फेस्टिवल में जो शर्ट पहनकर शरीक हुए, इस पर इसराइली बमबारी में शहीद होने वाले 4,986 फलस्तीनी बच्चों के नाम तहरीर थे। ये बच्चे 7 अक्टूबर 2023 के बाद गाजा की पट्टी में शहीद हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मरकजी हुकूमत से तमाम ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी को कंट्रोल करने की दरख्वास्त पर जवाब तलब किया है। ये पिटीशन KA पॉल ने दायर की है, जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी के मुज़िर असरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया है। केरो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट केस में CBI ने 3 साल की तहकीकात के बाद अपने नताइज खुसूसी अदालत में पेश किए हैं। इस मामले में जम्मू कश्मीर के साबिक गवर्नर सत्यपाल मलिक और 5 दीगर के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। अमरीकी इंतजामिया ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी को महकमा होमलैंड सिक्योरिटी DHS की जानिब से तलब की गई गैर मुल्की तलबा के तर्ज अमल की रिपोर्ट जमा कराने के बाद बैनुल-अक़वामी तलबा के दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। महकमे होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि गैर मुल्की तलबा को दाखिला नहीं मिलेगा और मौजूदा गैर मुल्की तलबा को मुंतकिल होना होगा। मरकजी हुकूमत ने हिंद पाक कशीदगी से मुतालिक मसले पर 30 से ज्यादा ममालिक में 7 वफद भेजने का फैसला किया है। इसमें हुक्मरान जमात और अपोजिशन के रहनुमा शामिल हैं। इस मामले में हिज़्बुल इख्तिलाफ के अरकान पार्लियामेंट का कहना है कि वो मुल्क से बाहर मुख्तलिफ अंदरूनी इख्तिलाफात के बावजूद मुत्तहिद है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अब पाकिस्तान के साथ ना तिजारत होगी ना बातचीत। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को हिंदुस्तान का एक नया और रुद्र रूप करार देते हुए कहा कि बहनों का सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिला दिया गया है और जो हिंदुस्तान का खून बहाते थे, आज उन्हें खतरे का हिसाब चुकाना पड़ा है और हम अपने अहद पर पूरा उतरे हैं। नेशनल हेराल्ड केस में ED की तरफ से दाखिल की गई चार्जशीट में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी का नाम भी शामिल किया गया है। ED के मुताबिक रेवंत रेड्डी, अहमद पटेल और पवन बंसल की हिदायत के तहत कई लोगों ने 2019 से 2022 के दरमियान यंग इंडियन को चंदा दिया था। ED ने CM को मुलजिम के तौर पर नामजद नहीं किया है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर बट्टी विक्रमार्का ने कहा है कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी हैदराबाद को आलमी मियार का शहर बनाने के लिए दरकार रकम की सरमायाकारी के लिए तैयार हैं। पुराने शहर में तरक्याती कामों पर एक आला सतही जायजे इजलास में बट्टी विक्रमार्का ने कहा कि रियासती हुकूमत के पास इसके विरसे की हिफाजत करते हुए हैदराबाद की तरक्की का वाज़ेह मंसूबा है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले का पाकिस्तान से बदला लेने के बाद हिंदुस्तान ने जिस कसीरुल जमाती वफद को जापान भेजा है, इसकी क़यादत JDU के रुकन पार्लियामेंट संजय कुमार झा कर रहे हैं। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिक वजीर खारजा सलमान खुर्शीद भी इनके साथ हैं। पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल दाखिलों में बड़े पैमाने पर सीट ब्लॉक होने पर तशवीश का इजहार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नीट PG के लिए तमाम प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटियों के लिए प्री काउंसलिंग फीस के इंकशाफ को लाजमी करार दिया है। हैदराबाद मेट्रो रेल ने नए नजरसानी शुदा टिकट की शरों पर 10% रियायत का ऐलान किया है, जो 24 में से नाफिजुल अमल होंगे। रियायत के बाद किराया 11 रुपए से 69 रुपए के दरमियान होगा।
कन्नड़ अदीबा बानो मुश्ताक की कहानियों के मजमुआ हार्ट लैम्प को बैनुल-अक़वामी बुकर प्राइज से नवाजा गया है। 12 कहानियों के इस मजमुआ का कन्नड़ से अंग्रेजी में तर्जुमा दीपा बास्ती ने किया है। दारुल हुकूमत दिल्ली में गैर कानूनी दरअंदाजी करने के इल्जाम में लोगों के खिलाफ पुलिस की मुहिम जारी है। दिल्ली पुलिस ने मुबैना तौर पर हिंदुस्तान में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 121 बांग्लादेशी शहरियों को हिरासत में लिया है, जिनको मुल्क बदर किया जाएगा। हैदराबाद में चरलापल्ली रेलवे स्टेशन की छत से पानी टपकने का वाकया एक बार फिर सामने आया है। चंद रोज कबल इसी तरह का एक वाकये के बाद एक और वीडियो सामने आई है। ये शहर का नया रेलवे स्टेशन है। जम्मू कश्मीर के जिले कश्तवाड़ के छात्रु संगपुरा जंगलाती इलाके में जारी अंसदादे दहशतगर्दी ऑपरेशन जुमा को दूसरे रोज भी जारी है। इत्तलात के मुताबिक मुहासरे में 3 से 4 जैश मोहम्मद से वाबस्ता दहशतगर्द छुपे हुए हैं। मुल्क और आंध्र प्रदेश की पड़ोसी रियासतों में कोविड के केसेस सामने आने के साथ ही एपी महकमा सेहत, तिब्बी तालीम और खानदानी बहबूद ने रहनुमाना खतूत जारी किए हैं, जिनमें अवाम से कहा गया है कि वो भीड़ वाली जगहों और सफर के दौरान लाजमी तौर पर मास्क पहने। हांगकांग और सिंगापुर में कोविड-19 के मामलात में गैर मामूली इजाफे का मुशाहिदा किया गया है, लेकिन शदीद बीमारी की कोई इत्तला नहीं है। हिंदुस्तान में केरला और गुजरात में भी मामलों में इजाफा हुआ है। हिंदुस्तानी हुकूमत ने भी कहा है कि ज्यादातर मामले हल्के हैं और हॉस्पिटल में दाखिल होने की जरूरत नहीं पड़ रही है। इंडोनेशिया के मगरबी बेंगलुरु शहर में जुमा को जलजले के शदीद झटके महसूस किए गए। जलजले का मरकज बेंगलुरु शहर से 47 किलोमीटर जुनूब मगरिब में, सतह समंदर से 84 किलोमीटर की गहराई में वाक़ था। जलजले से मुतअद्दिद अफराद जख्मी और कुछ मकानात को नुकसान पहुंचा है। ऑस्ट्रेलिया के मशरिकी साहिली इलाकों में शदीद बारिशों ने सैलाब और तबाही मचा रखी है। इस सैलाब में 4 अफराद हलाक और 1 लापता हैं। 50,000 से ज्यादा अफराद बेघर हो चुके हैं। कम दबाव का इलाका बनने की वजह से मशरिकी साहिली इलाकों में शदीद बारिश हुई। एप्पल का कलीदी सप्लायर हॉर्न है प्रिसीशन इंडस्ट्री फॉक्सकॉन ने सदर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से मैन्युफैक्चरिंग को अमेरिका में वापस करने के मुतालिबात के बावजूद हिंदुस्तान में एक बड़ी तौसीही के साथ आगे बढ़ने का ऐलान किया है। कंपनी रियासत तमिलनाडु में $1.5 बिलियन की सरमायाकारी करेगा। सऊदी अरब में वजारत हज व उमरा का कहना है कि 23 जुल्क़दा तक बैरूनी मुल्क से आने वाले आज़मीन हज की तादाद 7,17,044 से जायद हो चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक अब तक जारी किए जाने वाले हज वीज़ों में से 49% अफराद सऊदी पहुंच चुके हैं। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।